हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 16th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के लेक्चर में हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें कुल मिला के 6 लॉज हैं, जिसमें हमने 5 लॉज के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और उसका हमने प्रूफ को भी देखा था कि इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं लॉजिकल वे से। क्लियर? ये हमारा एक लास्ट में जो 6 लॉज है डिमार्गन लॉ, वो बच गया था, जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए देखते हैं डिमार्गन लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। ऐसा तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, या कुछ डेटा वगैरह दिया रहता है, एबीसी सेट्स वगैरह दिए रहते हैं, उसके डेटा और वेरीफाई करने के लिए आता है कि डिमार्गन लॉ को वेरीफाई कीजिए। क्लियर? चलिए पहले हम प्रूफ देखते हैं, फिर इसका वेरिफिकेशन भी देख लेंगे अगर कुछ डेटा दिया गया हो तो। डिमार्गन्स लॉ क्या है? फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी वी हैव, अगर 2 सेट्स ए और बी है तो उसके लिए डिमार्गन लॉ क्या रिजल्ट देगा? ए यूनियन बी डैश, ए मींस ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए दोनों सेट्स का, उसका बाद देन इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। कॉम्प्लीमेंट पता ही होगा, यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, तो पूरा ए यूनियन बी पहले निकाल के देन उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, या ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लीजिए देन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और देन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। बोथ रिजल्ट्स आर सेम। यह डिमार्गन लॉ का होता है। इसको पूरी तरह से वेरीफाई किया गया तब इसे रिजल्ट के रूप में लिखा गया। क्लियर? और सेकंड लॉ क्या है कि 2 सेट्स के बीच इंटरसेक्शन पहले निकालिए और इंटरसेक्शन निकालने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ओके, या पहले सेट का पहले ही कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, दूसरे सेट का भी पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, देन दोनों का यूनियन लीजिए, तो दोनों रिजल्ट्स क्या आते हैं? सेम आते हैं। यही हमारा डिमार्गन लॉ है। चलिए पहले इसको हम लॉजिकल वे से प्रूफ करते हैं, फिर इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। प्रूफ करने का तरीका क्या है? तो पीछे के जो 5 लॉज हमने प्रूफ किए हैं उसमें जो मैंने स्ट्रेटजीज जो तरीके अपनाए हैं वही अपनाएंगे। आई मीन LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS, RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। अगर 2 सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो? सबसेट्स हो। 2 सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का डैश, ओके, ये सबसेट इसका प्रूफ करेंगे और ये सबसेट इसका। LHS इज सबसेट ऑफ RHS, RHS इज सबसेट ऑफ LHS। ओके, चलिए देखते हैं इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू व्हाट? ये LHS पहले लेते हैं, आई मीन ए यूनियन बी डैश। तो व्हाट इंप्लाई, ये क्या इंप्लाई करेगा? कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो वह एलिमेंट उस सेट में गारंटेड नहीं होगा। कैसे? जरा चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज a इज इक्वल टू 1 2 एंड u इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन a डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकलता है? u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब u में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई मीन 1 2 3 4 में से इस 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हमारा क्या बचा? 3 4 बचा। क्लियरली देखिए यहाँ पे ए में जो एलिमेंट है क्या ए डैश में है, या ए डैश में जो एलिमेंट है क्या ए में है? तो हम यहाँ यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में नहीं और ए डैश में जो एलिमेंट हो ए में नहीं है। क्लियर? तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी एलिमेंट ए में होगा वो ए डैश में गारंटेड नहीं होगा, और जो एलिमेंट ए डैश में होगा वो ए में गारंटेड नहीं होगा। क्लियर? एक ही एलिमेंट ए और ए डैश में एक साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर x ए इंटरसेक्शन बी के डैश में है, इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब हुआ कि जो x डजंट बिलोंग टू ए यूनियन बी, ये डैश में हटा दिया। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के डैश में है तो वह एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होगा। ए डैश में जो होगा वो बिना डैश मतलब ए में नहीं होगा। तो यहाँ पे ए यूनियन बी के डैश में x है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा, मैंने काट लिया। अब देखिए कोई भी एलिमेंट 2 सेट के यूनियन में नहीं आया है। क्लियर? तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए और बी के यूनियन में नहीं है तो वह एलिमेंट ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, क्योंकि दोनों में किसी ना किसी एक में होता तो यूनियन में आ ही जाता। ए या बी दोनों में से किसी एक में भी होता वो एलिमेंट तो यूनियन में गारंटेड आता। लेकिन यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं, तो अगर यूनियन में एलिमेंट नहीं है तो इसका यही कंक्लूजन है कोई एलिमेंट ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तभी यूनियन में नहीं आया। तो यहाँ x ए यूनियन बी में नहीं है,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है। ओके, एंड लगाएंगे यहाँ पे, x a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा, तभी यूनियन में नहीं आया। किसी एक में भी होता तब तो यूनियन में आता है, तो यूनियन में नहीं है मतलब कि a और b दोनों में ही नहीं है। x डजंट बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू। अब देखिए कोई एलिमेंट, जैसे ये a में 1 2 है, तो a में 3 4 नहीं है, जो एलिमेंट a में नहीं है तो पक्का तब a डैश में होगा। तो यहाँ पे x a में नहीं है, x a में नहीं है तो x हमारा किस में होगा? x बिलोंग्स टू a डैश। यहाँ डजन नहीं, यहाँ पे डजन है। x a में नहीं है तो a डैश में गारंटेड होगा। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 3 4 a में नहीं है, a डैश में 3 4। क्लियर? एंड x b में नहीं है, तो b में नहीं है तो पक्का वो किस में होगा? गारंटेड हो b डैश में। क्लियर? अब x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, तो व्हाट डज इट मीन? कोई एलिमेंट a डैश में है और वही एलिमेंट b डैश में भी है, एंड लगाए। एक ही एलिमेंट a में भी है x और वही एलिमेंट a डैश में है, वही एलिमेंट b डैश में। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वह एलिमेंट फिर दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, क्योंकि दोनों में है, दोनों सेट्स में है, तो इंटरसेक्शन में तो गारंटेड होगा ही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके, तो यहाँ पे मेरा का कंक्लूजन क्या निकला? x a यूनियन b डैश का एक एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, और वही एलिमेंट आई मीन a यूनियन b के डैश में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट a डैश इंटरसेक्शन b डैश में भी है। आई मीन a यूनियन b के डैश का सभी एलिमेंट a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a यूनियन b डैश है इसका क्या बन गया? सबसेट बन गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट इज a यूनियन b डैश सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके, मैंने प्रूफ कर दिया LHS इज a subset of RHS। क्लियर? दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, चलिए अब सेकंड क्या देखेंगे? अब RHS इज a subset of LHS प्रूफ करते हैं। RHS, तो RHS हमारा क्या है? A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्लियर? इसको थोड़ा और नीचे ही लिख ले रहे हैं। दिस इज आवर इक्वेशन 1। क्लियर? अब इसको इरेज कर दिया। मैंने क्या प्रूफ किया? LHS इज ए सबसेट ऑफ RHS। अब प्रूफ करना है RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। तो लेट कीजिए y बिलोंग्स टू दिस, आई मीन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका क्या मतलब है? कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में है, तो अगर कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में है तो वह एलिमेंट दोनों इंटरसेक्शन में गारंटेड होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों सेट में होना ही चाहिए। अगर दोनों सेट में नहीं होता तो इंटरसेक्शन में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जरूर अगर y a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है, इसका मतलब हुआ कि y a डैश में भी होगा एंड y b डैश में भी होगा। ऐसे भी इंटरसेक्शन अगर लिखा हो तो ये एंड से ब्रेक होता है, पता ही है। यूनियन वाला और से ब्रेक होता है, तो a डैश में भी होगा और b डैश में भी होगा। अभी मैंने इरेज किया, वो अभी मैं बताया कि कोई एलिमेंट अगर a डैश में है तो a में नहीं होगा, a में है तो a डैश में नहीं होगा। तो y a डैश में है, ओके, y इज ए मेंबर ऑफ a डैश, तो y डजंट बिलोंग टू a डैश में तो a में नहीं होगा, एंड y डजंट बिलोंग टू b, अगर b डैश में है तो b में नहीं होगा। अभी मैं पीछे एग्जांपल से आपको समझाया था। अब आगे देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? y a में नहीं है और y b में नहीं है। आई मीन y न तो a में है और न ही b में है। तो अगर y a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो दोनों के यूनियन में कहां से होगा? जाहिर सी बात है कि दोनों के यूनियन में भी हमारा y नहीं होगा। क्लियर? आई मीन y डजंट बिलोंग टू a यूनियन b। अगर y a में नहीं है और y b में भी नहीं है तो y दोनों के यूनियन में नहीं होगा। क्लियर? हम अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए ऐसे लिखे हैं, होने के लिए तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उस हिसाब से ये सटीक बैठे। देन क्या लिख सकते हैं? y अगर a यूनियन b में नहीं है तो जो एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में तो गारंटेड हो जाएगा। आई मीन y बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं? a यूनियन b डैश। क्लियर? अब यहां देखिए y बिलोंग्स टू दिस सेट, y बिलोंग्स टू दिस सेट।
आई मीन ये सेट का यह एलिमेंट है y, ठीक, और इस सेट का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इसका भी है। तो किसी सेट का सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के भी एलिमेंट हो तो पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट कहा जाता है। तो यहां से हमारा जो दिस है इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। दिस इज आवर इक्वेशन 2। देखिए 1 को मैं नीचे करके इसीलिए लिखा था, इरेज नहीं किया। अब देखिए 1 और 2 से LHS ये सबसेट ऑफ RHS, RHS ये सबसेट ऑफ LHS। तो अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो दोनों सेट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। हेंस ये हमारा डिमॉर्गन लॉ प्रूफ हो गया पहला। ओके, सेकंड को भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाला भी देख लेते हैं सिंपली। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। सेकंड प्रूफ करना तो क्या करें, सिंपली देखिए सेकंड में सपोज LHS से लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू व्हाट दिस, आई मीन A इंटरसेक्शन B डैश। इसका क्या मतलब, x A इंटरसेक्शन B के डैश में है, तो अगर डैश में है तो वो विदाउट डैश वाले में नहीं होगा। जो एलिमेंट A डैश में होता है वो A में नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है कि x डजंट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। अब देखिए कोई एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन में नहीं आया है, तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट पहले सेट में नहीं होगा या तो दूसरे सेट में नहीं होगा। दोनों में भी नहीं हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी एक में भी नहीं होगा। एक में होगा और दूसरे में नहीं होगा, तब भी इंटरसेक्शन में नहीं होगा। क्लियर, इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना चाहिए। तो x जो है A इंटरसेक्शन B में नहीं आ रहा है, तो अगर x A इंटरसेक्शन B में नहीं आ रहा है इसका मतलब हुआ कि x A में नहीं होगा या x B में नहीं होगा। देखिए यहाँ एंड नहीं लिखेंगे या और लिखेंगे। x A में नहीं होगा, मान लीजिए A में है, मिल जा रहा है A में, तो B में नहीं होगा। मान लीजिए A में है और B में नहीं है, तब भी इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता है। तो इंटरसेक्शन में x नहीं है, तो इसका यही मतलब हुआ कि या तो A में नहीं होगा या B में नहीं होगा। क्लियर। अब आगे कैसे लिख सकते हैं, x A में भी नहीं है, x A में नहीं है और x B में नहीं है। तो अगर x में भी नहीं है और x जो है वो A में भी नहीं है B में भी नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कहां से होगा, इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। आई मीन x डजंट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B या A यूनियन B भी लिख सकते हैं। अब अपना टारगेट देख लीजिए, हमारा टारगेट क्या है, हमें यहां तक पहुंचना है। ठीक, क्लियर। यहां तक पहुंचना है तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, क्या x A में नहीं है, A में नहीं है तो A डैश में होगा। क्लियर, A में नहीं है तो किस में होगा, A डैश में। और यहाँ x B में नहीं है, B में नहीं है तो किस में होगा, B डैश में होगा। अब देखिए कोई एलिमेंट A डैश में है, यहाँ पर और लगा, तो और जो होता है वो यूनियन को इंडिकेट करता है, एंड जो होता है इंटरसेक्शन को इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं x A डैश में है या B डैश में, इसका मतलब कि x A डैश यूनियन B डैश में। क्लियर, x A डैश में है या B डैश में है, तो दोनों में से किसी में भी एक में होगा तो यूनियन में तो होगा है। तो x बिलोंग्स टू A डैश यूनियन B डैश। अब यहाँ देखिए x इसका एलिमेंट है और वही x इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A इंटरसेक्शन B डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश यूनियन B डैश। इक्वेशन 1 हो गया। LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS। अब RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS दिखाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। Let y belongs to this RHS A डैश यूनियन B डैश। इसका क्या मतलब है, कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है, तो अगर दो सेट के यूनियन में है तो एलिमेंट या तो पहले सेट में होगा या दूसरे सेट में होगा। यूनियन और से ब्रेक होता है, y बिलोंग्स टू A डैश और y बिलोंग्स टू B डैश। क्लियर। अब देखिए टारगेट देख लीजिए, यहां तक पहुंचना, इंटरसेक्शन तक आना है। अगर y A डैश में, वो A डैश में है, इसका मतलब क्या हुआ कि y A में नहीं है, A डैश में है तो A में नहीं है, और y B में नहीं है। y A में नहीं है या y B में नहीं है, दोनों में से किसी ना किसी एक में तो नहीं है। तो किसी ना किसी एक में नहीं है तो इंटरसेक्शन में गारंटेड नहीं होगा। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं, y डजंट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। क्लियर, क्योंकि y A में नहीं है या B में नहीं है,
किसी न किसी एक में y नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अगर किसी न किसी एक में नहीं है, इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होना चाहिए तभी इंटरसेक्शन में आएगा। तो y डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही। आगे क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए y इस सेट का एलिमेंट है और इस सेट का जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इसमें भी है। आई मीन दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। कैंडाइटिश करके क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज आवर क्वेश्चन 2। और फ्रॉम 1 and 2 से देख लीजिए एलएचएस इज सबसेट ऑफ आरएचएस एंड आरएचएस इज सबसेट ऑफ एलएचएस। यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 व्हाट, ये डी मॉर्गन का हमारा प्रूफ हो गया। ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, लर्न करने का ट्रिक्स क्या है, तो अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो डैश अलग अलग जब इस पे सेट्स पे चढ़ेगा तो जो इंटरसेक्शन वो यूनियन में टूट जाता है और यूनियन वाला जो है वो इंटरसेक्शन में टूट जाता है। क्लियर। चलिए हम कुछ वेरिफिकेशन देते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशंस में जो 6 लॉज हैं उस 6 लॉज में डी मॉर्गन्स लॉ ही पूछा जाता है, अक्सर इसका प्रूफ पूछा जाता है। और वेरिफिकेशन ये 6 लॉज के वेरिफिकेशन पूछे जाते हैं। आई मीन डेटा वगैरह दिया रहता है, उस डेटा के हेल्प से हमें एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ या डी मॉर्गन लॉ इसको हमें वेरीफाई करना होता है। इसके अलावा भी और जो सेट्स के फार्मूले हैं उनको भी वेरीफाई किया जाता है इस डेटा के हेल्प से। कुछ डेटा वगैरह दिए रहते हैं। चलिए हम कुछ डेटा लिख के और कुछ लॉज को वेरीफाई करते हैं। यहाँ मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्लियर। हमने यहाँ एक बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पे मैंने एक थ्योरम लिखा है जिसको हमें वेरीफाई करना है। ओके, A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 2 3 5 6 and C is equal to 4 5 6 7। क्लियर। देन फर्स्ट लॉ जो है ये कौन सा लॉ है, जो अभी 6 लॉज पढ़े हैं जिसका प्रूफ भी मैंने देखा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन का है इंटरसेक्शन पर। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव इसको वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे, आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे। अब बोथ वैल्यू टैली करना चाहिए, तो उससे हमारा लॉस क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ये ब्रैकेट में है, और देन ए के साथ उसका यूनियन दिया जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट देखिए बी और सी में क्या मैच कर रहा है, तो बी में 2 3 5 6 5 और 6 यही दो मैच कर रहा है। यहाँ पे 2 3 है तो इधर 2 3 नहीं है, 4 7 है तो इसमें 4 7 नहीं। आई मीन बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या होगा, 5 6 होगा। क्लियर। ये तो निकल गया, ब्रैकेट में है उसको पहले निकाल लिया और ए को लेफ्ट में रखते हुए यूनियन लगा देंगे। अब क्या लिखिए, नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या, ए यूनियन, ए मीन्स व्हाट, ए मीन्स लिख दे रहा हूं मैं 1 2 3 4 5। ओके, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऊपर में बी इंटरसेक्शन सी निकाला हूं 5 6। क्लियर। अब इस दोनों का यूनियन लेके देखिए क्या आ रहा है, यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारा एलएचएस निकल गया, एलएचएस का ये डेटा है। अब आरएचएस का डेटा लीजिए, तो आरएचएस में क्या करेंगे, पहले यूनियन बी निकालेंगे, देन ए यूनियन सी निकालेंगे, देन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए मीन्स दिस, बी मीन्स दिस। मैं सीधे निकाल रहा हूं, ये सब तो सिंपल है। ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 2 3 तो इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है, 5 भी काउंट हो चुका है, 6 हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6। ये ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब ए यूनियन सी जरा निकालिए, तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो आएगा हमारा ए यूनियन सी, तो 1 2 3 4 5 4 5 तो उधर कैलकुलेट हो चुका है, 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा ए यूनियन सी आ गया। ए यूनियन बी मैंने निकाल लिया, ए यूनियन सी निकाल लिया। अब दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना मैच कर रहा है। 7 तो इसमें है लेकिन बट उसमें नहीं, 1 2 3 4 5 6। दिस इज इक्वेशन 2।
देखिए इक्वेशन 1 में देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 में भी देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, तो RHS आर इक्वल, देन LHS आर आल्सो इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, ये हमारा वेरीफाई हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला था। ऐसे ही कुछ और भी लास्ट वेरीफाई करने हो तो ऐसे ही हम वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर, चलिए एक आध और देखते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, चलिए मैं सेकेंड लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है लॉ। क्लियर, ये एक फॉर्मूला है सेट का, इसको वेरीफाई करना है। डेटा आपके सामने ऊपर दिया गया है, ए बी और सी, ये हमारा डेटा है। चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले इसका एलएचएस देख लेते हैं। एलएचएस क्या है, एलएचएस में ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालते हैं जो ब्रैकेट में है, और देन ए को लेफ्ट में रखते हुए इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। हालांकि राइट में भी रखिए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये इंटरसेक्शन, लेकिन फिर भी जैसे लिखा है वैसे ही। तो बी माइनस सी पहले कैलकुलेट करते हैं, बी माइनस सी मीन्स बी माइनस सी, लिख ही लेते हैं पहले 2 3 5 6, ये हो गया हमारा बी माइनस सी 4 5 6 7। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 3 5 6 में से 4 5 6 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इसमें से 4 5 6 7 हटाइए, 4 ऑलरेडी हटा हुआ है, 5 इसको हटाइए, 6 हटाइए, 7 ऑलरेडी रिमूव है, तो हमारा क्या बचा 2 and 3। तो b माइनस सी आ गया 2 3, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब इस a को लेफ्ट में रखते हुए इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। नाउ a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a मीन्स 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन b माइनस सी मीन्स 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या है, जो दोनों में मैच करे, 2 मैच कर रहा है एंड 3 मैच कर रहा है, तो हमारा क्या आ गया 2 and 3। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये एलएचएस निकल गया 2 3। अब आरएचएस भी देखिए, ये भी 2 3 आ जाना चाहिए, तो वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस में ए इंटरसेक्शन बी एक साथ है, इंटरसेक्शन सी एक साथ है, बी और सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इंटरसेक्शन बी ही निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए और बी में जो मैच कर रहा है, तो 2 मैच कर रहा है तो मैंने 2 लिख लिया, 3 इज आल्सो मैचेबल, 4 5 4 5, बस 2 3 यही दो डेटा मिल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन सी में क्या मैच कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में मैच कर रहा है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5 मैच कर रहा है। ओके, यहाँ मैंने लिख लिया 4 और 5। क्लियर, अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, आई मीन 2 3 माइनस 4 5। अब 2 3 में से 4 5 को हटा लेना है। तो इसमें इस पहले वाले ब्रैकेट में जहाँ 4 5 है उसको हटा लीजिए। तो इसमें 4 5 तो है ही नहीं, ऑलरेडी हटा हुआ है, तो यही 2 3 बचेगा हमारा। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 में भी 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, RHS आर इक्वल, देन LHS इज आल्सो इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये हो गया, नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये सेकंड लॉ था। ओके, मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है जिसको हमें वेरीफाई करना है। ओके, ये सेट्स का एक फॉर्मूला है, जिसको ये सेट्स दिए गए हैं एबीसी, इस डेटा के लिए इसको वेरीफाई कर देना है। सही तो है ही, केवल हमें वेरिफिकेशन करके दिखा देना है कि सही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हमारा क्या है, एलएचएस लिखते हैं, बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू व्हाट, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। यही सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। निकालते हैं, बी माइनस सी मीन्स व्हाट, बी में से सी को हटाइए। ओके, तो बी मीन्स 2 3 5 6 में से 4 5 6 7 हटाइए, 4 5 6 7,
4 5 6 7 हटाएंगे तो हमारा ओके यूनियन C माइनस बी, आई मीन 4 5 6 7 में से 2 3 5 6 हटाएंगे, यहाँ से 2 3 5 6 हटाएंगे तो क्या बचेगा 4 7। देन इन दोनों का यूनियन लीजिए, तो यूनियन लेंगे तो 2 3 4 7 ओके, ये बी सिमेट्रिक डिफरेंस C आ गया। अब A का के साथ इसका इंटरसेक्शन लीजिए, नाउ A इंटरसेक्शन B symmetric difference C is equal to what? A means 1 2 3 4 1 2 3 4 5 intersection B symmetric difference C means 2 3 4 7। अब दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आएगा 2 3 4 ओके, दिस इज इक्वेशन 1। ये LHS सॉल्व होके ये डेटा दे दिया। अब RHS भी यही आना चाहिए तभी वेरीफाई हो पाएगा। तो RHS के लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ये सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे ओके। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू व्हाट? A इंटरसेक्शन B मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 2 3 5, तो क्या मैच कर रहा है हमारा 3 एक मैच किया, 2 भी मैच किया, 2 3 एंड 5 आल्सो 2 3 5 2 3 5 क्लियर। ये हमारा A इंटरसेक्शन B आ गया। अब A इंटरसेक्शन C देखिए क्या है, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू व्हाट? A इंटरसेक्शन C मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एक 4 आया है और एक 5 आया है क्लियर। ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस है तो नाउ A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, अब A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या होता है? A माइनस बी यूनियन B माइनस है, आई मीन इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B फर्स्ट सेट माइनस सेकेंड सेट यूनियन सेकेंड सेट माइनस फर्स्ट सेट। अब देखते हैं A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, दिस में से दिस को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 5 को हटाएंगे इसमें से, तो 4 5 हटाएंगे तो 4 ऑलरेडी हटा हुआ है, 5 हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 2 3 ओके। अब माइनस A इंटरसेक्शन C, दिस में से दिस को रिमूव कीजिए, तो 4 5 में से 2 3 5 हटाएंगे, दिस में से 2 3 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा ओके। अब हमें दोनों का 2 3 5 में से 4 5 हटाना है, 4 5 हट गया तो 2 3 बचा ओके। और A इंटरसेक्शन C माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B है तो 4 5 में से 2 3 5 हटाना है, तो 2 3 5 हट गया क्या बचा 4। यहाँ यूनियन लेना है ओके, तो यूनियन लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 2 3 एंड 4, दिस इज इक्वेशन 2। 1 और 2 देख लीजिए, दोनों 2 3 4 है क्लियर, आई मीन LHS इज इक्वल टू RHS, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B सिमेट्रिक डिफरेंस A इंटरसेक्शन C, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड क्लियर। और जैसे डिमार्गन लॉ वेरीफाई करना, तो डिमार्गन लॉ को भी ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए डिमार्गन लॉ के लिए कि यूनिवर्सल सेट चाहिए, क्योंकि डैश उसमें होता है, डैश के लिए यूनिवर्सल सेट की ओके। चलिए देखते हैं हम इसको डिमार्गन लॉ कैसे वेरीफाई करेंगे। मैंने C सेट को हटा लिया, उसके जगह पे U ले लिया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि डिमार्गन लॉ में यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी ओके। और यहाँ दोनों डिमार्गन लॉ जो थे यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए मैंने यहाँ लिख दिए, इसको वेरीफाई करा आई मीन LHS इक्वल टू RHS ले आना है। चलिए हम पहला देखते हैं कैसे वेरीफाई होगा। पहले में LHS क्या है, A यूनियन B का डैश है, सबसे पहले हम A यूनियन B निकालते हैं, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। A यूनियन B करेंगे तो क्या है, A यूनियन B मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन B है क्लियर। और A यूनियन B का डैश कैसे निकलेगा, तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आई मीन A यूनियन B देन A यूनियन B डैश निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B क्या हट जाएगा। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को हटाना है, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ, देखिए मैं ऊपर लिखा हूँ यूनिवर्सल सेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 यूनिवर्सल सेट, ये सुपर सेट होता है, सभी सेट से बड़ा होना चाहिए तभी तो यूनिवर्सल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है A यूनियन B,
यूनियन बी क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से 1 2 3 4 5 6 हटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 7 तो बचेगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एलएचएस ये आ गया। अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में क्या है, ए डैश बी डैश पहले निकालेंगे, देन इंटरसेक्शन लेंगे। ए डैश निकालते हैं, ए डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए से, और यू माइनस ए क्या आएगा, यू में से ए को हटाना है, आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 में से ए को हटाना है, आई मीन 1 2 3 4 5 को हटाना है। तो इसमें से 1 2 3 4 5 हट गया, क्या बचा 6 7। ओके, या गया डैश। अब बी डैश निकालिए, तो बी डैश मीन्स यू माइनस बी, यू माइनस बी मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी को हटाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 में से बी को हटाइए, 2 3 5 6 हटाइए, 2 3 5 6 हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 4 7, यू माइनस बी हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, क्योंकि हमें इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश देखना है। नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल क्या आएगा हमारा 7 आएगा। देखिए फ्रॉम 1 and 2 से 7 7, आई मीन एलएचएस और इसका ये दोनों का एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ओके, हो गया वेरीफाई इसका। ये डिमॉर्गन लॉ फर्स्ट का वेरिफिकेशन था। इसी तरह सेकंड का भी हम चाहें तो सिंपली ऐसे ही डेटा निकाल के हम वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो ये ऐसे ही वेरिफिकेशन सब किए जाते हैं। तो हमने अभी लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कुल 6 थ्योरम्स थे। मैंने ऑल द 6 थ्योरम्स के प्रूफ भी देखे कि कैसे प्रूफ होगा, और उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर डेटा वगैरह दिया हो तो उसका वेरिफिकेशन भी हमने देख लिया। अब इस सेट्स में एक वेन डायग्राम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखेंगे, मूल्य हैं और देन उस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।